वो क्या कर रहे हैं? इसकी बातों को सुन रहे हैं और ऊपर बढ़ते जाते हैं। तब ये क्या कह रहा है? तूने ही कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है, पर सावधान इस ओर देख, अब हिरण्याक्ष से पाला है। तूने कई बार मेरे पुरखों का वध किया है और तू ऐसे ही चोरी छिपे कार्य करता है। यदि हिम्मत है तो हमारे सामने आइए, हमसे दो दो हाथ करिए। हमसे दो दो हाथ करिए, उसके बाद में होगा वो देखा जाएगा। भगवान ने कहा कि हिरण्याक्ष, आपने सही कहा। सत्यम वदम्भो वनगोचरा मृगा सुषमद्धिधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्रा। सचमुच हम तो जंगली जीव ही हैं, आपने गलत नहीं कहा। जो तुझ जैसे ग्राम सिंह को, हम तो जंगली जीव हैं ही, हमारा स्वरूप जो है इस समय जंगली जीव का ही है और हम तो कण कण में व्याप्त हैं। जीव हर जीव में है, इसमें नई बात कौन सी? और तुम जैसे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह गांव के अंदर जो सिंह होते हैं, ग्राम के अंदर सिंह कौन होता है? जंगल में सिंह होते हैं, लेकिन गांव के अंदर सिंह होता है कुत्ता, और वो भी अपने मोहरे पर, गेट पर बहुत तेज भौंकता है। दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है थोड़ी दूर तो फिर वो नहीं भौंकता है। हम तुझ जैसे ग्राम सिंह को ही ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। वीर पुरुष जो होते हैं वो तुम्हारे जैसी बातों पर ध्यान नहीं देते, वो अपना कार्य करते हैं, अपने कार्य में ही मस्त रहते हैं। जब संभाले नहीं संभलता है, जहां तक हो सके लड़ाई बचाई जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, एक सुनो, दो सुनो, 10 सुनो, लेकिन धैर्य फिर छोड़ना ही पड़ता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता हूं मैं, और तुम्हारे जैसों का वध भी करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ये जो पृथ्वी है ये क्या है? इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया अकेले? ये तो एक सार्वजनिक कार्य के लिए है, सभी पर इसका अधिकार है। सृष्टि संचालन में आप बाधा बन रहे हो, तो इस प्रकार से भगवान का उसके साथ में वार्तालाप होता है बहुत तेज। उसके बाद में वो दुष्ट भगवान पर गदा का प्रहार करता है।
तब क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा, उसका सर अलग कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। क्योंकि दुष्टों का अधिक समय तक रहना भी उचित नहीं। जब जिसका समय होता है वो उतने दिन तक ही रहता है। इसके आगे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध होता है। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष की कथा, हिरण्याक्ष वध की कथा, 12 अवतार की कथा जो सुनता है और उसके विषय में अनुमोदन करता है, समझता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। देखो, हर कथा की, हर लीला की कुछ न कुछ महत्ता अवश्य होती है।